थे। इसमें ऐसा है जी कि वो चंदा किसने दिया? क्या शेल कंपनीज बना के दिया? हाँ किस रूप में दिया और कितनी बड़ी गिनती में दिया? हाँ। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था चंदे के ऊपर। दूसरा, मैं एक चीज और बताता हूं जो मैंने पहले भी कहा था। मेरे भाई खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल आर्टिकल 14 भी ये बात कहता है कि देश के सभी नागरिक समान हैं। पर आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज के कल्चरल, रिलीजियस, एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट करने की भी बात करता है। अब मैं एक चीज बताता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या संविधान को हम मतलब जो पार्लियामेंट है इसको ज्यादा तवज्जो दे दें, तो जो पहले आपको याद होगा कि पहले तो चुनी चुनाई सरकारें तोड़ दी जाती थी बल्क में, दर्जनों के हिसाब से। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ही थी जिसने संविधान का हवाला देकर एससी बम्बई केस में ये जो पहले कांग्रेस थी वो विरोधी पार्टियों की सरकारें तोड़ देती थी, फिर ये बीजेपी आई थी, इसने लगातार 9 सरकारें एक ही दिन में तोड़ दी थी। तो उस पे, उस निरंकुश सत्ता पे लगाम लगाई थी संविधान ने। तो उससे भी साबित हुआ था कि संविधान सर्वोच्च है। दूसरी, इनके जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी कितनी एग्जांपल दे दूं। आपको याद है पंजाब में बजट सेशन की ही मंजूरी नहीं दी थी गवर्नर ने, जो पिछले गवर्नर थे। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट आए तब जाके मंजूरी मिली थी। तो मतलब क्या है कि अगर आप पार्लियामेंट को सर्वोच्च कहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी उस निरंकुश सत्ता की लालसा झलक आ जाती है सामने। क्योंकि आप अगर निरंकुश सत्ता की तरफ जाते हो तो ना कोई विरोधी पार्टी की सरकार कार्य कर सकेगी, ना आपकी चाहत से अलग बात करने वाले लोग काम कर सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने भी कहा, संविधान में भी है कि आप मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, चाहे पार्लियामेंट भी हो। यह भी बात यह स्पष्ट करती है कि संविधान ही सर्वोच्च है, चाहे कोई पार्टी सत्ता लेकिन में आ बासु जाए। जी, गवर्नर सिस्टम को संविधान ही लागू करता है और आप ही की पार्टी थी जो वकालत कर रही थी कि गवर्नर सिस्टम को अब खत्म ही कर देना चाहिए लगभग। तो इसलिए हाँ, क्यों गवर्नर जो हैं वो एक मोहर बन के रह जाते हैं केंद्र की। 356 का जितनी बार दुरुपयोग हुआ तो गवर्नर के कांधे पे रख के बंदूक चलाई है केंद्र में बैठी सरकारों ने। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकारों को परेशान करता है तो केंद्र के इशारे पे करता है। पंजाब में हमने, बंगाल में हमने, पहले मैं ये नहीं कहता, जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी तो इनकी पार्टी की सरकारों को भी परेशान किया गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने। पर ये सत्ता में आ गए तो ये वो चीज की अहमियत भूल के अब वही कुछ खुद करते हैं। ये भी अगर कांग्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी लगाई तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चलते हैं। फर्क है। बिल्कुल टॉपिक पे जा रहा हूं जी, इसीलिए बता रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान ना होता तो ये जो गलत फैसले थे सरकारें तोड़ने के ऊपर अंकुश ना लगता। अगर संविधान और सुप्रीम कोर्ट ना होता तो राज्य सरकारें जिनके बिल आप रोक लेते हो, जिनके आप बजट सेशन नहीं होने देते, उनकी वो कामयाब ना होती सरकारें, वो अपने राइट्स का इस्तेमाल ना कर पाती अगर संविधान और सुप्रीम कोर्ट ना होता। ठीक है। इसी मसले को लेकर खेमचंद शर्मा जी एक बार वापस आपके पास में आऊंगा। ये असल में